अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो के अंदर जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसको ड्राइव करने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बाय ग्राफिकल मेथड जो है वो सिखा चुकी हूँ। सेम उसी तरह से होगा, इसके अंदर शुरू की सारी वर्डिंग्स वगैरह सेम है। अगर आप चाहें तो मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड देखें तो आप इसको और भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, सेम वैसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह का ग्राफ इसमें इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप बना सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए। ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस के अंदर हम वेलोसिटी शो करते हैं जिसमें, और एक्स एक्सिस के अंदर हम अपना टाइम शो करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक बॉडी ले लेनी है। आपने सोचना है कि एक मूविंग बॉडी है जो मूव करना स्टार्ट हुई है पॉइंट ओ से, वो मूव करती हुई गई ए तक। ठीक है जी, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। फिर क्या हुआ, उसकी स्पीड में रफ्तार बढ़ी 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 बढ़ी, वो पहुंच गई पॉइंट बी तक। हमने इसकी जो स्टार्टिंग स्पीड थी उसे नाम दे दिया वी आई का। अच्छा, हमने क्या किया, खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बिल्कुल इस वाई एक्सिस के सामने, जिसे हमने ख़त्म किया सी पॉइंट पे। इसे हमने नाम दे दिया बी सी का। फिर हमने खुद दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की बी सी पॉइंट, बी सी लाइन पे ए से लेके डी तक, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बी से लेकर ई तक। ठीक है जी, ग्राफ आपको समझ आ गया। ये जो ओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को बॉडी की, और ये जो डी से लेके बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये आपको शो कर रहा है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन, ये जो स्लोप है ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होती है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जैसे शुरू की स्पीड से जो उसकी स्पीड बढ़ती गई, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आपको ग्राफ समझ आ गया। ग्राफ किस तरह से बनाए, इसी बातों को हम इंग्लिश में लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ तक तो आपको बता चुकी हूँ। अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड विद एक्सेलरेशन ए। एक बॉडी है जो शुरू की स्पीड वी आई से मूव कर रही है, उसके बाद उसकी स्पीड पहुँच गई वी एफ पे, और जो एक्सेलरेशन है उसे हम शो कर देंगे ए से। तो ये एक जो सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन मोशन होती क्या है पहले आपको मैं दिखा दूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। आपको ये जो है वो ड्राइव करके दिखानी है। तो आपने क्या किया, आपने इसको ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ अबव वी कैन से दैट कि जो हमें डिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल, ये मालूम हो सकता है किस फॉर्मूले से, ये मालूम हो सकता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए अगर आप अपनी पिक्चर को देखें तो आपको ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। एक ये देखें, राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा और एक रेक्टेंगल। तो ऐसा शेप, अगर मैं इसको टोटल शेप ड्रॉ करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। और इस शेप का जो फॉर्मूला, ये जो पूरा इसको अगर मैं कलर कर दूँ, ये इस शेप का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है एस इज़ इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, मैं इस फॉर्मूले को जो है लिख देती हूँ। ये बराबर होता है एस डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एस इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है। हमें क्या करना है, जस्ट इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एस हमने ऐसी लिखा, इसको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। एस ऐसी लिखा, 1/2 ऐसी लिखा। ठीक है जी, अब हमें देखना है सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस क्या है, तो देखें इसकी पिक्चर में इसकी पैरेलल लाइंस क्या है। एक पैरेलल लाइन ये है इस ट्रेपेजियम की, और एक पैरेलल लाइन ये है। इस लाइन का क्या नाम है, इसका नाम है ओ ए, और इस लाइन का नाम क्या है बी सी। तो मैं क्या करूँगी, अपनी इस पैरेलल लाइंस की जगह पे लिख सकती हूँ ना ओ ए और बी सी। तो मैं यहाँ पे इस पैरेलल लाइंस की जगह लिख दूँगी ओ ए प्लस बी सी। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इसकी हाइट से। तो इसकी हाइट क्या है, देखें इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो इसका डिस्टेंस है, ये इसकी हाइट है, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ सी से। तो मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया ओ सी से। अब क्या करना है, अब सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए और बी सी। ओ ए और बी सी किसके बराबर है, देखें अगर हम अपने ग्राफ में देखें, जो ओ ए है ये बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, और ये जो बी सी है ये बराबर है
फाइनल वेलोसिटी के। तो मैं ओ ए की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दूंगी वी आई, और बी सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूंगी वी एफ मल्टीप्लाई बाय ओ सी। अब आप देखें पिक्चर में ओ सी किसके बराबर है, तो देखें ये ओ सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ये एक्स एक्सिस पे है टाइम को, तो मैं इस ओ सी की जगह पे इसकी जो वैल्यू है टी वो पुट कर दूंगी। तो इस ओ सी की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई टी। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू ऑफ टी को निकालना है। अच्छा, एक और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जब हमने सेकंड इक्वेशन की थी ना, तो उसके अंदर हमने इस वी एफ की वैल्यू निकाली थी और पुट की थी। जब आप थर्ड इक्वेशन करेंगे, आपने बस ये बात याद रखनी है कि इसमें अब आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। तो इस टी की वैल्यू के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है एसिलरेशन का, कि एसिलरेशन जो है वो बराबर होता है ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टी को ए की जगह ले आएंगे और ए को टी की जगह ले आएंगे। टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये बन गई टी की वैल्यू। अब हमें इस टी की वैल्यू को पुट करना है, इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। हम इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन ए में पुट करना है। ठीक है, एस वैसी ही लिखा, 1/2 वैसे ही आ गया, वी आई प्लस वी एफ जो है वैसे ही आ गया। इस टी की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ओके, अब ये देखें, ये 2 और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे, इस 2a को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2as। ओके, ये 2as बन गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वी आई प्लस वी एफ, और यहाँ बचा वी एफ माइनस वी आई। अच्छा जी, कुछ फॉर्मूले की तरह नज़र आ रहा है कि अगर दो नंबर सेम हो, ठीक है, जैसे ये वी एफ, इसको मैं पहले लिख देती, वी एफ माइनस वी आई। अच्छा देखें, अगर दो फॉर्मूले की तरह नज़र आ रही है, इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम इसको वी एफ प्लस वी आई कर देते हैं, वी एफ प्लस वी आई। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ वी एफ प्लस वी आई। तो देखें, ये वी एफ सेम है, वी आई सेम है। ओके, तो अगर दो चीज़ें सेम हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो किसकी तरह नज़र आ रहा है, जैसे ये दोनों को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसको मैं बी से, इससे ए से, इसे बी से। तो एक दफ़ा ए बी प्लस हो रहा और एक दफ़ा ए बी माइनस, तो ये किस फॉर्मूले की तरह होता है, तो हमें पता है मैथ्स का एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला पुट कर दूंगी, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इक्वेशन ड्राइव हो गई हमारी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव हो गई। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।